हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हम में से कुछ लोग शायद अपनी जिंदगी के अच्छे दौर में नहीं हैं। हम में से कुछ लोग शायद मायूस हैं। हम में से कुछ लोग शायद डरे हुए हैं। हम में से कुछ लोग शायद हताश हैं। हम में से कुछ लोग शायद बहुत पॉजिटिव नहीं हैं। हम में से कुछ लोग शायद इस बात को लेकर बहुत उत्सुक नहीं हैं कि जिंदगी हम पर क्या डालेगी या हमारे पास क्या लाएगी। और सच में शायद हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं या शायद अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ और आज के लोगों को मैं 4 कैटेगरी में बांटता हूँ। जो लोग सच में मायूस हैं, बहुत डरे हुए हैं, जिनमें बहुत पॉजिटिविटी नहीं है, आगे देखने को कुछ खास नहीं है, उनमें भरोसा नहीं है और चाहे जितनी कोशिश करें वो अपनी जिंदगी की सूरत-ए-हाल बदल नहीं पा रहे हैं। उनमें से कुछ ने पैंडेमिक में अपनी नौकरी खो दी होगी, कुछ को नहीं पता कि बच्चों की फीस कैसे दें, मकान का किराया कैसे दें, सोसाइटी का मेंटेनेंस कैसे दें, और वो लगभग डूब रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि तैरते कैसे रहें। ये है तीसरी कैटेगरी के लोग। फिर दूसरी कैटेगरी के लोग वो होंगे जिन्होंने शायद नौकरी नहीं खोई होगी, जो ये नहीं कि ढंग से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं या नहीं जानते कि अगली रोटी कहाँ से आएगी, लेकिन हम डरे हुए हैं कि चीजें थोड़ी और बिगड़ी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों या सालों से चीजें उतरती रही हैं या ठहरी हुई हैं। अगर चीजें थोड़ी और उतरी तो शायद मैं भी डूबने लगूं। तो वो डर उनका पीछा कर रहा है। और उनमें से कुछ ने शायद नौकरी नहीं खोई है, बल्कि सच में कुछ लोग जो पिछले 6-7 महीनों या 1 साल में मुझसे जुड़े हैं, वो हैं जिन्हें या तो जाने को कहा गया है या कम तनख्वाह पर काम करने को कहा गया है, पे कट लेने को कहा गया है और पे कट लेते हुए भी और मेहनत करने को कहा गया है। और उनसे कहा गया है कि तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हारी नौकरी नहीं गई जैसे तुम्हारे उसी डिपार्टमेंट में किसी और की गई। तुम्हें रख लिया गया है, लेकिन तुम्हें पे कट और ज्यादा मेहनत दोनों करनी होगी, क्योंकि संस्थान कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। तो ये है लोगों की दूसरी कैटेगरी, जो बमुश्किल खुद को तैराए रखे हुए हैं। हालांकि वो डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें कोई बढ़ोतरी नहीं दिखती, अपने लिए कुछ बेहतर होता नहीं दिखता, और उन्हें नहीं पता कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो वो कहाँ पहुँचेंगे। तीसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जिन्होंने शायद नौकरी नहीं खोई, बल्कि थोड़ी तरक्की भी मिली, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा खुश नहीं हैं। उनमें या तो डर है या फिर वो हताश हैं कि उन्हें उस मेहनत के बराबर नहीं मिला जो उन्होंने की है, जो कोशिश उन्होंने की है, और जैसा काम उन्होंने किया है, जो दूसरों से बहुत बेहतर होगा, उन्हें उनका हक नहीं मिला है। और ये सिर्फ आपके करियर या काम या बिजनेस के बारे में नहीं है, ये रिश्तों के बारे में भी हो सकता है, ये आपके निवेश के बारे में भी हो सकता है, ये आपके आसपास की सामान्य सूरत-ए-हाल भी हो सकती है। ये है पहले नंबर की कैटेगरी के लोग। और चौथी कैटेगरी जिसका मैंने जिक्र किया है, वो हैं A+ लोग, जो काफी सधे से हैं और उन्हें ये डर नहीं है कि अगली रोटी कहाँ से आएगी। वो काफी आराम से हैं। भले ही वो कमा नहीं रहे हों, उन्हें काम या करियर के मामले में बहुत कुछ नहीं मिल रहा हो, फिर भी उनके पास बहुत बचत है, उनके मकान हैं, उनके निवेश हैं और वो सधे से हैं। तो मैं उस कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हें किसी कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूँ, वो A+ कैटेगरी हैं। तो मैं 3 कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बेधशी वाली कैटेगरी जो डूब रही है, कैटेगरी 3 नंबर 2 जो बमुश्किल तैर पा रहे हैं, और कैटेगरी 1 जो पानी से थोड़े ऊपर हैं, फिर भी आगे बढ़ने के लिए कोई पॉजिटिविटी नहीं है। हालांकि उन्हें नंबर 3 या नंबर 2 कैटेगरी की तरह उतना डर नहीं है, जिन्हें ज्यादा डर है। चलिए शुरू करते हैं नंबर 3 कैटेगरी से। वो लोग जिन्होंने शायद नौकरी खो दी हो, जो खुद का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, जो दूसरों से ले रहे हैं या उधार ले रहे हैं, या शायद अपने मकान मालिक से वक्त मांग रहे हैं, या स्कूल में बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। और पुराने वक्तों के उलट, जब उनके सामने शायद अच्छे वक्त थे, अब उन्हें लगता है कि ये उनकी सबसे काली घड़ी है। मैं अब उन लोगों की बात कर रहा हूँ
जब आप आमतौर पर समाज में देखते हैं और जब आप देखते हैं कि समाज खुद को कैसे चलाता है, तो सबसे ऊपरी चीज जो आती है, खासकर पैंडेमिक या पैंडेमिक जैसी सूरत-ए-हाल में, वो है देश काल पात्र की सूरत-ए-हाल, जिसका मतलब है कि राशियां कभी कभी कुछ ऐसे असर दिखाती हैं जहां वो सब पर एक जैसा प्रभाव डालती हैं। सब एक जैसी सूरत-ए-हाल से गुजरते हैं। हालांकि संसाधनों की वजह से, मौकों की वजह से, रवैये और मानसिकता की वजह से कुछ लोग दूसरों से बेहतर कर पाते हैं और कुछ लोग अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके मुश्किलों को पार कर पाते हैं। हालांकि सिर्फ संसाधन सबकी मदद नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर, जब आप दूसरी जंग-ए-आज़म वर्ल्ड वॉर को देखते हैं, जब आप जापानी लोगों को देखते हैं, वहां एक बादशाहत थी और जापानी लोगों को उस जंग-ए-आज़म में ढकेल दिया गया। वो काफी अच्छा कर रहे थे और वहां से उनका मुल्क आर्थिक तौर पर तबाह हो गया और उस जंग-ए-आज़म के खत्म होने या बर्बादी के कगार पर वो दो भयानक एटम बम भी थे जो हिरोशिमा और नागासाकी पर फोड़े गए, लाखों लोग मारे गए और औद्योगिक तरक्की की उम्मीद को मिटा डाला जो उन्होंने सोचा था कि वो उसके बाद कर पाएंगे। तो मुल्क बेदहशी, बिल्कुल तबाह। लाखों लोगों ने सिर्फ 2 एटम बम धमाकों में अपनी जान गंवाई और फिर करोड़ों लोगों ने जंग के अलग अलग रंगमंचों में यूरोप और दुनिया भर में अपनी जान गंवाई। तो बिल्कुल बेदहशी और बदहाल आबादी। लेकिन उन्होंने क्या किया? 2-3 दशकों के भीतर वो न सिर्फ अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो गए, बल्कि आज जापान दुनिया के आगे के आर्थिक दिग्गजों में से एक है। प्रति व्यक्ति आमदनी जब आप मुल्क के साइज से तुलना करते हैं, तो वो किसी से कम नहीं है, जो सबसे अमीर मुल्कों, सबसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में से है। आर्थिक और तकनीकी दोनों तौर पर ताकतवर। कोई भी मुल्क जिसे आप आर्थिक ताकत और तकनीकी ताकत दोनों के लिए देख सकते हैं, वो आज जापान है। तो क्यों वो पूरी कौम, पूरी आबादी सूरत-ए-हाल बदल पाई? क्योंकि उनके पास एक चीज थी, उम्मीद और अपने आप पर पक्का भरोसा, और ऐसे ही उनके लिए चीजें बदल गईं। तो अगर आप सच में बेदहशी और बदहाल हैं, तो ये ध्यान रखें कि राशियां आपकी परीक्षा लेती हैं, कभी आपको सबसे काली घड़ी देकर, सबसे काले पल देकर, ये देखने के लिए कि आप कैसा रिएक्ट करते हैं। और इन काले पलों में, जब आप उम्मीद और भरोसे की रोशनी पाते हैं और ये भरोसा रखते हैं कि एक अच्छा वक्त आएगा क्योंकि काली घड़ी अब जल्द ही आपके पीछे रह जाएगी, तो यही वो चीज है जो आपके लिए रोशनी या उम्मीद की किरण लाएगी। जब आप हताश, निचले, डरे हुए, बिना किसी मोटिवेशन और बिना कुछ लिए रहते हैं, तो जो ऊर्जा आप आकर्षित करते हैं वो पॉजिटिव नहीं होती। जब आप कुदरत को देखते हैं, आपके आसपास कुछ भी देखें, तो आप पाएंगे कि फूल खूबसूरत क्यों होते हैं। वो बहुत खूबसूरत होते हैं ताकि वो कीड़ों को आकर्षित करें। कीड़े जो आते हैं और फूलों पर बैठते हैं, उनसे रस निकालने के लिए, और इस तरह फूल परागित होते हैं, पौधे परागित होते हैं। कुछ फूलों में बहुत सुंदर खुशबू होती है। वो खुशबू क्यों? फिर इसलिए क्योंकि वो कीड़ों को उस खुशबू से आकर्षित करना चाहते हैं जो उनके पास आए, फिर फूलों पर बैठें और फिर दूसरे फूलों पर जाएं और वो परागण करें। तो पौधों का काम सिर्फ सकारात्मकता के कारण होता है, खूबसूरती और खुशबू की जो वो चारों तरफ फैलाते हैं, ताकि अपने लिए अच्छी चीजें, या अपने लिए विकास, या अपने लिए बढ़ोतरी, या अपने लिए जीवन, या अपने लिए नया जीवन आकर्षित करें। तो कुदरत कैसे अपने लिए बढ़ोतरी, विकास, नया जीवन आकर्षित करती है? और खूबसूरत और खुशबूदार बनकर, सकारात्मकता से। तो कुदरत हमें संकेत देती है कि आप अपनी जिंदगी में ज्यादा पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं। तो अगर आप काली घड़ियों से गुजर रहे हैं, चाहे आपकी कुंडली में ग्रह कैसे भी रखे हों, आपको अपनी जिंदगी में 2 ग्रहों को मजबूत करने की जरूरत है। अगर आप अपने कठिनतम वक्त से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ बहुत कठिन दशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हों, शायद एक 7.5 भी हो, एक कठिन ट्रांजिट हो सकता है। लेकिन अगर आप एक कठिन वक्त से गुजर रहे हैं,
सबसे कठिन वक्त चाहे कोई भी ग्रह उसे पैदा कर रहा हो, कोशिश करें और अपनी कुंडली में 2 ग्रहों की ताकत बढ़ाएं ताकि आप भी उन फूलों की तरह बन जाएं जो अपनी खूबसूरती और खुशबू के जरिए बढ़ोतरी और विकास को आकर्षित करते हैं। वो 2 ग्रह कौन से हैं जिन्हें आपको मजबूत करने की जरूरत है? एक है शुक्र जिसे आपको मजबूत करने की जरूरत है और दूसरा है बृहस्पति। अब आप अपने शुक्र को कैसे मजबूत करते हैं? शुक्र आपके दूसरे भाव की ताकत है, जो आपकी रोजी है, जो आपकी कमाई की क्षमता भी है, जो आपको रखता है, आपको खाना देगा, सहारा देगा, पोषण देगा। तो जब आप अपने शुक्र को सुधारते हैं, जब आप शुक्र को मजबूत करते हैं, तो शुक्र आपको वापस चुकाता भी है। शुक्र को सुधारने का एक तरीका यह है कि आप अपने घर को बहुत साफ रखें। क्या होता है कि कभी कभी जब आप बहुत डिमोटिवेटेड होते हैं, बिल्कुल बेधशी और दलदल में होते हैं, तो हम घर पर ध्यान नहीं देते, उसे साफ नहीं रखते। चीजें इधर उधर बिखरी होंगी, चीजों पर धूल जमी होगी और हम घर में चीजें इकट्ठी करते हैं और हम शुक्र को दूर रखते हैं। अगर आप घर को बहुत साफ रखते हैं और घर में खुशबू है, घर में रोशनी है, तो आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते हैं। आप शुक्र को घर में आकर्षित करते हैं और जब आप शुक्र को मजबूत करते हैं तो ध्यान रखें, शुक्र आपको वापस चुकाएगा, आपको आमदनी देकर, आपको खाना देकर, आपको पोषण देकर, आपको सहारा देगा और जीवन की क्वालिटी सुधारेगा। जीवन की बेहतर क्वालिटी शुक्र से दिखाई जाती है। अगर आप शुक्र को मजबूत करते हैं तो शुक्र आपको वापस चुकाता है। दूसरा, आपको बृहस्पति क्यों सुधारना चाहिए? आपको बृहस्पति इसलिए सुधारना चाहिए क्योंकि बृहस्पति फैलाता है, बृहस्पति आपको बेहतर परिणाम देता है। बृहस्पति सबसे ज्यादा फायदेमंद ग्रह है और अगर आप बृहस्पति को पुकारते हैं तो बृहस्पति कभी निराश नहीं करेगा। लेकिन बृहस्पति को कैसे मजबूत करते हैं? आप बृहस्पति को मजबूत करते हैं, एक तो बहुत समझदार बनकर, ये समझकर कि चीजें इतनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन हालात बदलेंगे, बहुत अक्लमंद तरीके से जीवन और हालात को देखकर। दूसरा, बड़ा दिल रखकर, छोटा दिल नहीं रखना है, कमजोर दिल नहीं रखना है, बल्कि बड़ा दिल रखना है, मजबूत दिल रखना है और राशियों से जुड़ना है, प्रार्थना करना है, राशियों पर भरोसा रखना है। पक्का विश्वास और भरोसा ही आपके बृहस्पति को मजबूत करता है। तो राशियों पर पक्का भरोसा रखें, पक्का विश्वास रखें कि हालात बदलेंगे, चीजें बदलेंगी और प्रार्थना करें। आप प्रार्थना की ताकत नहीं जानते, प्रार्थना कुछ हालातों में रातों रात चीजें बदल सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर और आप प्रार्थना करते रहें। जब आपके पास विश्वास और भरोसा हो, पक्का विश्वास और भरोसा हो, तो बृहस्पति एक धीमी गति से चलने वाला ग्रह पलटेगा और आपको अच्छे नतीजे देगा। तो प्रार्थना करें, घर को बहुत साफ रखें, अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई बहुत अच्छी रखें, अच्छी महक रखें और अगर घर में कोई टूटी हुई चीजें हैं तो कोशिश करें, अगर आप उन्हें फेंक नहीं सकते तो कम से कम उनके इस्तेमाल से बचें। टूटी फूटी चीजें, कपड़े जो इधर उधर फटे हों, उन्हें सी लें अगर जरूरत हो। यकीनी बनाएं कि आपके बेडशीट्स, आपके कपड़े वो सब धुले हुए हों, घर के पर्दे धुले और बदले हों, घर की धूल हटी हो, घर में कोई मकड़ी के जाले न हो। घर को बहुत साफ रखें, राहु को घर से दूर रखें, शुक्र को घर में आने दें और आप पाएंगे कि जल्द ही आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। और प्रार्थना करना मत भूलिए। दूसरी कैटेगरी के लोग, वो लोग जो डूब नहीं रहे हैं लेकिन डूबने के कगार पर हैं, वो बस बमुश्किल तैर रहे हैं लेकिन डरे हुए हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि आगे क्या देखना है। ऐसे लोगों के लिए, जहां आप बस डरे हुए हैं और बमुश्किल तैर रहे हैं, आम तौर पर आप नहीं चाहते डूबना और इसलिए आप डर से काम करते हैं और डर की वजह से आप अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते, आप आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप इस बड़ी भीड़ में हैं, जब आप आगे जाना चाहते हैं और आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, तो आप क्या करते हैं? आप जल्दी करते हैं, आप लोगों को धक्का देते हैं, खासकर अगर आप जल्दी में हैं।
आपको घर पहुंचना है या आपको ऑफिस पहुंचना है या आपकी कोई अहम मीटिंग है या आपके घर कोई बीमार है और आपको उसे हॉस्पिटल ले जाना है, तो आप अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाएंगे, आप उसे बहुत तेज चलाएंगे और शायद आप अपनी किस्मत की हदें भी बढ़ा देंगे। लेकिन आप जल्दबाजी में काम करेंगे, लेकिन आप उस लक्ष्य की ओर उन्मुखीकरण के साथ काम करेंगे जो आपके दिमाग में है। तो क्योंकि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है और वो वक्त से बंधा है, तो आप धक्का देंगे, आप एक्सीलेटर पर पैर रखेंगे क्योंकि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इस दूसरी कैटेगरी के लोगों के लिए दो ग्रहों को मजबूत करें, अपने मंगल को मजबूत करें और अपने शनि को मजबूत करें। मंगल क्यों? मंगल आपको ऊर्जा देता है, मंगल आपको प्रेरणा देता है, मंगल आपको कॉन्फिडेंस देता है, मंगल आपको लड़ने की क्षमता देता है, जिस चीज पर आप विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने की। और शनि आपको अनुशासन देता है, शनि आपको ढांचा देता है, शनि आपको मेहनत करवाता है। तो अगर आप दूसरी कैटेगरी के लोगों में हैं, तो अपने मंगल और शनि दोनों को मजबूत करें। मंगल को आप बहुत बहुत प्रेरित होकर मजबूत कर सकते हैं, बहुत ऊर्जा रखकर, हमेशा बहुत उच्च ऊर्जा रखें, बहुत उच्च कॉन्फिडेंस, मजबूत इरादा, कभी अस्वीकृत महसूस न करें। जब आप सुबह उठें, बिस्तर से छलांग लगाकर उठें, खुद से गाते हुए, खुद से गुनगुनाते हुए, ट्रैफिक में भी जब मुश्किल हालात में फंसे हों तो खुद पर हंसें, मुश्किल हालात में भी अपने आप को मुस्कुराएं, काम पर अपना आपा न खोए। और शनि को बहुत मेहनत करके, बहुत अनुशासित होकर और बॉसों को अपनी तरफ करके, मैनेजमेंट को अपनी तरफ करके मजबूत करें, क्योंकि एक अच्छा शनि तब मजबूत होता है जब आप ऊपर वालों के प्रति वफादार और समर्पित हो जाते हैं, जब आप अथॉरिटी पर विश्वास करते हैं, अथॉरिटी के साथ खड़े होते हैं। अपने शनि और मंगल को मजबूत करें और आप पाएंगे कि चीजें आपके लिए बदलने लगेंगी। शनि एक बहुत धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, मंगल तेज गति से चलने वाला ग्रह है। तो दोनों में थोड़ा उल्टापन है, वो दोनों एक जैसी ऊर्जा नहीं है। फिर भी अगर आप बहुत उच्च कॉन्फिडेंस रखते हैं जो शनि दिखाता है और मेहनत करते हैं और समर्पित और वफादार रहते हैं और बॉसों, ऊपर वालों, अथॉरिटी को अपनी तरफ रखते हैं, तो चीजें जल्द ही आपके लिए बदलेंगी। और आखिरी कैटेगरी के लोग, पहले नंबर की कैटेगरी के लोग। आम तौर पर क्या होता है कि जब हम पहली कैटेगरी में होते हैं, जहां चीजें हमारे लिए ठीक हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं हैं, हम काट रहे होते हैं और वक्त बिता रहे होते हैं, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि चीजें और बेहतर हों, क्योंकि चीजों के बिगड़ने से पहले चीजें काफी अच्छी चल रही थीं, तो हम उस दौर के आने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब दूसरे लोग बहुत कठिन वक्त से गुजरते हैं, तो हम सोचते हैं कि उनकी परीक्षा हो रही है। हालांकि परीक्षा सिर्फ उन लोगों की नहीं होती जो सबसे कठिन वक्त से गुजर रहे हैं, परीक्षा उन लोगों की भी होती है जो उन लोगों को जानते हैं जो सबसे कठिन वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये केवल उनकी परीक्षा नहीं है। ये तब भी होता है जब आप अपने आसपास देख पाते हैं कि लोग सबसे कठिन वक्त से गुजर रहे हैं और आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कोई जिम्मेदारी साझा नहीं कर रहे हैं, आप मदद का हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं। तो राशियां देकर और लेकर दोनों तरह से परीक्षा लेती हैं, लेकिन जब लेती हैं तो देखती हैं कि क्या उस व्यक्ति में अब भी विश्वास और भरोसा है, क्या ये व्यक्ति अब भी नैतिक तौर पर सही काम करता है और फिर भी प्रेरणा बनाए रखता है या नहीं। और जिन्हें राशियों ने कठिन वक्त नहीं दिया, उनकी तरफ देखती हैं और देखती हैं कि क्या उन लोगों ने उन लोगों की मदद की जो सच में डूब रहे हैं या नहीं, क्योंकि तब राशियां पाला पलट सकती हैं और सूरत-ए-हाल बदल सकती हैं। तो अगर आप पहली कैटेगरी के लोगों में हैं, ताकि आप पहली कैटेगरी में बने रहें और आपको बेहतर नतीजे मिलें और शायद A+ कैटेगरी में आ जाएं, यानी वो लोग जिन्हें ज्यादा फिक्रें नहीं हैं क्योंकि उनके कारोबार अच्छे हैं, उनके पास कई मकान हैं, उनके पास बैंक बैलेंस बहुत है, तो उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
तो अगर आप उस A+ कैटेगरी में आना चाहते हैं या कम से कम पहली कैटेगरी में बने रहना चाहते हैं, तो आपको सूर्य और केतु की तरह काम करना होगा। सूर्य और केतु की तरह क्यों? सूर्य क्या है? सूर्य आपकी आत्मा है, लेकिन सूर्य आपकी जिम्मेदारी भी है, सूर्य जवाबदेही है, सूर्य नेतृत्व है। मतलब जब आपके आसपास ऐसे लोग हों जो बेधशी और बदहाल या डूब रहे हों, जो लोग आपके दोस्त हों, जो लोग आपके साथी हों, जो लोग आपके परिचित हों, जो लोग परिवार हों, तो जब आप अपने आसपास की सूरत-ए-हाल जानते हुए भी अगर आप उन तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप शुतुरमुर्ग बन गए हैं जो अपना सिर रेत में डाल लेता है, मानो दुनिया में कुछ गड़बड़ नहीं है। तो आप अपने सूर्य को खराब कर रहे हैं, आप अपने सूर्य को कमजोर कर रहे हैं। अगर आप सूर्य को खराब करते हैं, सूर्य वो है जो आपको चमकाता है, सूर्य वो है जो आपको दूसरों से चमकाने में मदद करता है। यही वजह हो सकती है कि आप दूसरों से चमके और आप कैटेगरी 3 या 2 में नहीं हैं। लेकिन अगर आप नेतृत्व न लेकर, इस सूरत-ए-हाल में जवाबदेही न दिखाकर, दूसरों की मदद न करके अपने सूर्य को कमजोर करते हैं, तो आप अपने सूर्य को खराब करेंगे, आप अपने सूर्य को कमजोर करेंगे। तो खुदा न खास्ता वही कठिन सूरत-ए-हाल जिसका सामना कैटेगरी 2 या 3 के लोग कर रहे हैं, आप भी करें। केतु क्यों? केतु आत्मा की परीक्षा है, आपकी भौतिक इच्छाओं की। शनि आपके कर्मों की परीक्षा है। केतु आपकी आत्मा की परीक्षा है, आपकी आत्मा की इच्छा की। अगर आप सूर्य को सुधारना चाहते हैं, जो आत्मा है, तो आपको केतु की तरह काम करने की जरूरत है। केतु क्या है? केतु आपकी परीक्षा लेगा कि आप दूसरों के लिए करते हैं या नहीं। केतु वो है जहां आपने वो किया है, आप वहां रहे हैं, आप पहले ही उन फलों का आनंद ले चुके हैं। और इसलिए केतु कहता है, ठीक है, अगर आप दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, तो मैं आपको दूंगा, मैं आपको उससे कहीं ज्यादा वापस दूंगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके 11वें भाव में केतु है, लेकिन उनके पास बेहद पैसा होता है। उनमें से कुछ के पास इतना पैसा होता है कि उन्हें पता नहीं कि उसका क्या करें। लेकिन वो पैसा उन्हें आसानी से नहीं मिला, वो पैसा तभी मिला जब उन्होंने समाज से जुड़कर समाज के लिए बहुत कुछ किया। तो अगर आप पहली कैटेगरी में रहना और बेहतर से बेहतर होते जाना चाहते हैं, तो सूर्य की तरह और केतु की तरह दोनों तरह से काम करें। लोगों तक पहुँचें, जिम्मेदारी लें, जवाबदेही लें, लोगों की मदद का हाथ बढ़ाएं, उन्हें प्रेरित करें, उनके अच्छे पक्ष में रहें, उन्हें ऊपर से न देखें। यहाँ तक कि जब आप उनकी मदद कर रहे हों, तो बंद मुट्ठी से लोगों की मदद करें, बिना किसी को बताएं। शो न करें कि मैंने इसकी या उसकी मदद की, लोगों को शर्मिंदा न करें। चुपचाप करें, धीरे से करें, इसे सिर्फ आप और उस व्यक्ति के बीच रखें जिसकी आपने मदद की है। और आप पाएंगे कि आपने अपने सूर्य को मजबूत किया है और अपने केतु को भी मजबूत किया है, और आप पाएंगे कि अब से आप बहुत बेहतर करेंगे। अब तीनों कैटेगरी के लोगों और A+ लोगों के लिए भी एक इशारा, अगर आप में से कोई भी इस चैनल को देख रहा है, वक्त वो अरसा जो अब से कुछ हफ्ते पहले बृहस्पति का ट्रांजिट हो चुका है। अब से लेकर अप्रैल तक, जब 3 ट्रांजिट अप्रैल में होने वाले हैं, बृहस्पति मीन में चला जाएगा, राहु और केतु क्रमशः मेष और तुला में चले जाएंगे, और शनि कुंभ में चला जाएगा और फिर वक्री होकर मकर में वापस चला जाएगा। ये तीनों अप्रैल में होने वाले हैं। तो अब से अप्रैल के बीच चीजें बदल रही होंगी, चीजें सुधर रही होंगी, बहुत सी चीजें होने वाली हैं, बढ़ोतरी भी हो सकती है, विकास भी हो सकता है, बहुत सारे मौके भी आपके पास आ सकते हैं। तो उन मौकों को पहचानें, उन मौकों का इस्तेमाल करें, क्योंकि अप्रैल तक चीजें फिर से बदल सकती हैं और चीजें लोगों के लिए उल्टे पहलू पर मुड़ सकती हैं। तो नवंबर में बृहस्पति का ये ट्रांजिट और अगला ट्रांजिट जो अप्रैल में होने वाला है, ये सबसे बड़ा बदलाव का वक्त है जो बहुत सारे लोगों के लिए आने वाला है। मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है कि बृहस्पति आपके लिए खास तौर पर क्या ला रहा है या क्या कर रहा है, वो वीडियो देखें।
वो वीडियो भी देखें जहां मैंने बात की है कि कैसे अगला साल 12 अलग अलग लग्नों के लिए बदलेगा या कैसा रहेगा। और अगले 3-4 महीने तैयार रहें, सकारात्मक रहें, अपने अपने ग्रहों पर काम करें। जिस भी कैटेगरी में आप हैं, अपने विकास के लिए देखें, सकारात्मक रहें, विश्वास और भरोसा रखें, दूसरों के लिए जिम्मेदारी लें, अपने आप पर हमेशा बहुत उच्च भरोसा रखें, राशियों पर भरोसा रखें, सबसे ऊपर की ऊर्जा से प्रार्थना करें और दूसरों को बहुत देने वाले, प्रेरित करने वाले, मदद करने वाले और पोषण देने वाले बने। और आप पाएंगे कि राशियां हमेशा आपका ख्याल रखेंगी, भले ही छोटे छोटे काले दौर कभी कभी आपके सामने आते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे जुड़े, नीचे दिए गए लिंक दिए गए हैं। और किसी और समय किसी और वीडियो में, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन करते हुए नमस्कार।